नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भी स्वागत है हमारे वीडियो में। तो हम डिस्कस करने वाले हैं मंडे 4 दिसंबर को क्या हो सकता है मार्केट के अंदर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, बहुत सारी ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं, बहुत सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं और कुछ दिख रहा है तो थोड़ा-सा क्लस्टर बना हुआ है बहुत सारी चीज़ों का जो आपको दिक्कत दे रहा है देखने में। तो ठीक है, अभी हम कल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल के दिन में जो आपको हाईएस्ट लेवल जो है निफ्टी का जो देखने को मिल सकता है, वो है लगभग-लगभग आप देख सकते हैं कि 20,400 का जो लेवल है, वहाँ तक आपको निफ्टी में एक आराम से बढ़त देखने को मिल सकती है 420 तक, ठीक है? अब ये स्पॉट लेवल्स की अभी हम बात कर रहे हैं। डेली चार्ट पर ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली अभी हम देख रहे हैं, ठीक है? बाकी देखते हैं कि और आगे हमको क्या मिल सकता है, कहाँ पे मिल सकता है, तो इसके बेसिस पे और क्या हो सकता है, ठीक है? तो अभी हम आते हैं थोड़ा-सा अपने छोटे चार्ट्स पे 4 आवर्स के चार्ट पे। तो 4 आवर्स के चार्ट पर आप क्लियर कट देख सकते हैं जो अभी निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा वो आपका बेसिकली प्रीवियस डे का जो लो है वो आपका सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। जो प्रीवियस डे का लो है वो है 20,184 पर। इस लेवल पर आपका सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल, ठीक है? अब जो रेजिस्टेंस लेवल है तो पहला रेजिस्टेंस तो हो सकता है कि शायद गैप अप में ही चला जाए बिकॉज़ इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद में 4 स्टेट के इलेक्शन रिजल्ट्स थे। जिसमें 3 स्टेट्स के अंदर में बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ में ऑलमोस्ट सरकार बनाते हुए दिख रही है अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है? आरएसआई कंफर्टेबल है 79 के जोन पे। हाँ, ओवरबॉट में जोन में जाने की कोशिश कर रही है, तो लेकिन जब तक ओवरबॉट जोन में पहुंचेगी तब तक मार्केट एक और स्पाइक अपनी अच्छी खासी ले चुका होगा और हो सकता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर में मार्केट अभी बैठने की कोशिश करे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा खासा रैली। 2 घंटे के चार्ट पे बात करें तो यहाँ पर एक जो आया था, यहाँ पर वैसे भी कंटिन्यूएशन पैटर्न में मार्केट एक अच्छा-सा एक बुलिश मोमेंटम आपको दिखा सकता है 400 के लेवल पर। हालाँकि हाँ, यहाँ पे 400 के लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको 630 के लेवल तक में 600 तक के लेवल में आपको एक रैली देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? निफ्टी के अंदर में। निफ्टी के अंदर में जो माइनर सपोर्ट लेवल जो होगा, वो होगा 250 का जो माइनर सपोर्ट लेवल जो है, वो 250 का माइनर सपोर्ट लेवल काम करेगा। 250 के नीचे आता है तो अगला सपोर्ट है 180 का। तो रेजिस्टेंस लेवल्स में क्या है? रेजिस्टेंस लेवल्स में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डे हाई है 288 के आसपास का जो डे हाई है, उसके ऊपर अगर होल्ड करता है तो 420 तक का जो ज़ोन है 420 का ज़ोन के ऊपर क्रॉस करता है तो फिर एक अच्छी खासी चार्टर टेरिटरी में चला जाएगा मार्केट और 600 तक के लिए 500 और 600 तक के लेवल्स तक के लिए आप देख सकते हैं निफ्टी को। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर में क्लियर कट जो मूव है, ठीक है? यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था बैंक निफ्टी डाउन साइड दिखाने के लिए, लेकिन जो अपसाइड बुलिश मोमेंटम वापस से मार्केट ने दिखाया, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम ने एंट्री लिया था और ये वापस से इस वॉल्यूम ने एंट्री के ऊपर ये अपसाइड एंट्री देने की कोशिश की और हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारे पुराने वीडियोस में, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है। मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा थोड़ा-सा। ठीक है, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट लिया, ये यहाँ पर पुल बैक था, पुल बैक के बाद में अभी रैली लेने के लिए तैयार है। तो आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 45,000 के ऊपर में 980 का ये जो जोन है, इसके ऊपर में अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो जो आपका अगला रेजिस्टेंस होगा वो 360 के आसपास तक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गैप था हल्का सा बहुत ही छोटा सा माइन्यूट गैप है, लेकिन ये गैप फिल करने के लिए तो मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड दिशा में जा ही सकता है। हालांकि जो मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए वो 45,500 का होगा। 500 के जोन के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये गैप की तरफ जाने की कोशिश करेगा 46,000 तक के लेवल के लिए, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। अब जो सपोर्ट रहेंगे, सपोर्ट्स लेवल्स की अब हम बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट पे अभी जो माइनर सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो रहेगा आपका 44,800 का माइनर सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। ये आपको ध्यान रखना है क्लियर कट। 44,800 के नीचे जो अगला सपोर्ट है वो है 44,400 का, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है माइनर 949 के ऊपर में अगर यहाँ पे टिकता है तो आपको 44,300 400 के जोन तक में आपको एक रैली देखने को क्लियर कट आपको मिल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस जोन के ऊपर में अगर होल्ड करता है तो फिर आपको 900 के जोन तक में आपको
एक अलग से रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा 45,000 के जोन पे, क्योंकि यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ सकती है नीचे की ट्रेंड लाइन तक 44,400 के जोन तक, और फिर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाए। क्योंकि एक रीजन बहुत ही सिंपलिस्टिक है, 8 तारीख को आरबीआई का पॉलिसी भी आना है, तो उसके पहले मार्केट उसका एंटीसिपेशन में थोड़ा बहुत करेक्शन लेने की, अपने आप को हल्का करने की कोशिश करेगा टेक्निकल पैरामीटर्स पे। क्योंकि आप देख रहे हो आरएसआई यहाँ पर भी ये जो है, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा 76 का हाई लगाया था, उसके बाद में भी 76 का वापस से आरएसआई ने हाई लगाया है, और अभी जो है 72 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखना है कि आरएसआई जो है थोड़ा सा अगर ऊपर के जोन में पहुंच रही है, तो मार्केट या तो अपने आप को उसी जगह होल्ड करेगा या फिर हल्का फुल्का करेक्शन लेगा, फिर वापस से बाइंग आएगा। तो जो लोअर लेवल्स पे एंट्री करने की कोशिश करें, बाय ऑन द डिप के स्ट्रक्चर पे काम करें, दैट विल बी अ मच बेटर अपॉर्चुनिटी रेदर देन बीइंग स्टक एट द हाई। और अगर आप ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑप्शंस में ध्यान रखिए कि आपको ध्यान रखना है ऑप्शंस में कि आप करंट एक्सपायरी पे हायर लेवल्स पे ना फंसे, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि एक रैली का मूव लेने के बाद वहीं पे खड़ा रह जाए इस पर्टिकुलर वीक के लिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक से वापस से वो अपना ट्रेंड को रिज्यूम करे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है आपके सामने, निफ्टी फ्यूचर्स में भी सेम चीज है, वॉल्यूम के बेसिस पे भी अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर ये जो जोन है, यहाँ पर काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स की एंट्री हुई है। इसके ऊपर में जो ब्रेकआउट लेने के लिए, जो लाइफ टाइम हाई का आपका लेवल था उसके ऊपर में ब्रेकआउट लेने के लिए, और एक यहाँ पर ये जो है ये अब रेजिस्टेंस की आपकी ट्रेंड लाइन रहेगी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में मार्केट जो है वहां पर आपको जाके देखना है कि ये यहाँ पे किस ट्रेंड लाइन पे किस पॉइंट पे छूता है। तो वही 680 700 तक का जोन आ रहा है, 650 से 700 का जोन है। इस जोन में मार्केट कहीं पे भी रेजिस्टेंस ले सकता है, और यहाँ पर आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये एग्जॉशन गैप की तरफ बढ़ रहा है मार्केट, तो एग्जॉशन जो होगा रैली का वो इस जोन में जाके होगा। ठीक है, तो बाय ऑन डिप के स्ट्रक्चर पे अभी आप बने रह सकते हैं जब तक मार्केट आपका फ्यूचर्स में 360 का लेवल होल्ड कर रहा है। 360 का आपका मेजर सपोर्ट रहेगा इसके लिए। उसके ऊपर में अगर आपको कुछ रैली देखने को मिलता है, तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पे 600 का जो जोन रहेगा वो बहुत मेजर जोन रहेगा, क्योंकि अभी क्या पब्लिक जो बहुत जोर से बुलिश हो जाएगी कि रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए, सब कुछ अच्छा चल रहा है बीजेपी के लिए, सो दैट इज गुड, इवन इकोनॉमी ने बहुत अच्छा फेयर किया है। लेकिन ऑपरेटर्स की हमेशा आदत होती है कि वो रिटेलर्स को फंसाते हैं। ठीक है, और जो नीचे से 1000 पॉइंट का जो अभी रैली हुआ है, ये कंसोलिडेशन में डाल के रख दे बाजार को, लाइफ टाइम हाई के ऊपर भले ही होल्ड करे, लेकिन ये कंसोलिडेशन में डालेगा तो ऑप्शंस में आपके प्रीमियम्स को गलाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 600 के ऊपर वाले जोन में आप बहुत ही कॉशियस हो जाएंगे। इसके जोन में आपको ऑप्शंस बाइंग बहुत ही सोच समझ के करनी है, और विदाउट हेजिंग जहां तक वो आपको नहीं करना है। ठीक है, सो ये तो रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। फिर निफ्टी में आप देख रहे हो कल जो है ये गैप फिल होते हुए दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 389 का 400 का गैप है, और फिर निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास में जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, यही आपका जो मेजर रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो एक और रेजिस्टेंस जो रहेगा वो आपका रहेगा 20,400 का। फिर निफ्टी के अंदर में सपोर्ट जोन है कल इसी, ये आपका मेजर सपोर्ट जोन रहेगा 200 का। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो आपका 20,045 का सपोर्ट लेवल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो आपको देखना है कि अगर बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वापस से आपको 20,260 का ये जो जोन है, यहाँ से आपको एक बाइंग वापस से उठते हुए दिख सकती है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर फिन निफ्टी ऑल्सो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमको लिख के बता सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट विद दिस। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।